कितना लोग जिम गए? ये लोग जिम गए। मैं बता, जिम जब हमने पिक्चर बाहुबली देखा तो हमको लगा ना ऐसा बॉडी अपना भी चाहिए। तो क्या करते, जब जो टीनेजर मतलब बच्चे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो पिक्चर देख के बहुत मोटिवेट होते हैं। मैं भी जिम लगाया था, तो पहले दिन जाते हैं डायरेक्ट 50 किलो का डंबल ले लेते हाथ में, क्योंकि उनको कुछ समझता। मैं भी उसमें से ही था कि जितना बड़ा डंबल मारेंगे उतना जल्दी। तो 50 का लेता 60 से नीचे एक इसमें, और वो कैसे भी डंबल मारेगा। तो उसका ट्रेनर आता है, बोलता बेटा साइड में आओ, उसको बोलता इधर आओ, तुमको ना पहले वार्म अप करना है 10 मिनट, बॉडी गर्म होना चाहिए। वार्म अप के बाद में तुमको मिक्स, तुम नए हो, मिक्स करना है, बैक भी मारना है, पुश भी करना है, तुमको अपर बॉडी भी लोअर बॉडी सब करना है, और थोड़ा थोड़ा करना है पूरा। फिर बोलने शुरुआत कितने से होगी? 5 kg से। मैं जब जिम में गया तो मैंने पहले दिन मार लिया 25 किलो का डंबल है मेरे बल, कितनी ताकत है मेरे आंख में देखता मैं। वो बोला साइड में आओ, वो भी सीनियर है ना, ट्रेनर, मतलब उसकी समझाने की टेक्निक्स वही रहेगी, बेटा आओ साइड में। करेक्ट है, इससे कुछ होने वाला नहीं। कितना वेट मार रहे हो इंपॉर्टेंट नहीं, क्षमता बढ़ाने के लिए सिस्टम है। देखो आओ, वार्म अप करो, फिर एक एक पार्ट को कवर करो। पूरा एक दिन में होगा नहीं, 2 कोई भी सेट करो, ठीक है। फिर उसने 5 किलो का बताया। मैं पहले 5 किलो का मारने में कंफर्टेबल हूँ, मैं 20 का सेट मारता था, फिर मेरा कैपेसिटी बढ़ा तो मैं 30 का मारा। फिर उसने क्या बोला, अब एक काम करो 10 पे आ जाओ। फिर मेरा कैपेसिटी कितना केजी का हुआ? 10 का। फिर 1 महीने बाद उसने क्या बोला मुझे, अब एक काम कर, तू 10 का भी मार और 2 15 के बीच एक सेट 15 का लगा ले साथ में। फिर धीरे करते करते पुशअप, बेंच, पुश, ये वो करते करते मैं धीरे 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 50 kg तक पहुंच गया। समझ गया? 50 एंड 50 एक दिन में नहीं पहुंचा। 6 मंथ बाद वो मेरे को लास्ट के 2 सेट देता था 50-50, और पीछे खड़ा रहता था, मारो 50-50 का। तू 2 भी मारेगा तो बहुत। पहले दिन मैं गया था, मेरे को 5 किलो का समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं एक हाथ में 50 और एक हाथ में 50, उसने मेरे को सपोर्ट करके बेड पे सुला के पूरा टेक्निक सिखाया, और बोले प्रेशर कौन से पार्ट पे देना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे को पता चलता था पहले कि कैसा भी डंबल उठाओ घुमाओ तो बॉडी में, वैसा नहीं रहता, उसका भी एक टेक्निक्स रहता है। तो उसने जब टेक्निक सिखाया तो मैं देखा कि सारा 1 क्विंटल का 2 मार लिया मैंने। वो कब बना? 6 मंथ बाद। उसके लिए रोज सुबह 5 बजे उठ के जाता था, नींद आती थी, पर मैंने प्रैक्टिस 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 किया और मेरे क्षमता को बढ़ाया। अभी हमारे बिजनेस में भी कैसा है, पिक्चर देख के आप सीनियर का मुंह देख के आ जाते हो, या जूनियर आपका, और आप क्या सोचते हो ऐसा मेरा क्यों नहीं होगा। फिर आपका सीनियर क्या बोलता है, देखो ये बेसिक ट्रेनिंग है, ये इनवाइट करना है, 10-20 लोग आपको नहीं बोलेंगे, रिजेक्शन खाना है। हमको क्या चाहिए? रिजेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट ऐसा आएगा क्या? क्षमता कब बढ़ेगा आपका? प्रैक्टिस से। और हम खुद क्या नहीं करते? अभी ईमानदारी से बताओ, कितने लोग हैं जिन्होंने लास्ट वीक में 10 इनवाइट किए? फोटो निकालो इनका। अरे भाई सीनियर है ना आप, हमारा धंधा नहीं है इनविटेशन करना, पैसे कमाना है ना हमको। कितने लोग हैं जो अपने बिजनेस में 10 खुद के इनवाइट किए? हाथ ऊपर करो, बताओ। एक दूसरे का मुंह ना देखते हुए मेरे तरफ देखो, बताओ कितने लोगों ने 10 इनवाइट किए लास्ट वीक में? नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये हमारा बिजनेस है ना, तो तुमने क्यों नहीं किया? वो हमारे वेबसाइट है, वो मीना ताई, उनका शॉप है इसका कपड़ों का, है ना मीना ताई? आप रोज क्या शॉप खोलते हो? क्यों? धंदा व्हायला पाहिजे म्हणजे बिझनेस व्हायला पाहिजे, म्हणजे दुकान उघडायलाच पाहिजे। मग वी आर ऑल, हम भी बिजनेस कर रहे हैं ना स्मार्ट वैल्यू का, तो हमारा बिजनेस कब होगा? जब हम रोज इनवाइट करेंगे। आप कितने लोग हैं जिन्होंने 10 इनवाइट किया महीने में? बताओ। महीने में 10 किया सर अपन ने। टीम गई तेल लेने के लिए, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। इस हॉल में सिर्फ 6 लोग हैं,
और हम क्या सोच रहे हैं मालूम है? मैं क्या कर रहा हूँ? बिजनेस कर रहा हूँ। तो हम बिजनेस नहीं कर रहे। यस और नो? चलो अभी नो सिग्नल। मयूर, मुझे अभी 4-5 लोग चाहिए, आ जाओ, जो जिनको भी आना है। अपन इनवाइट लाइव करेंगे। चलो आ जाओ। मयूर गए बड़े बड़े। हाँ बस, हाँ जो भी जितना, ठीक है पुढे। ओके, हे मराठी आहे, हिंदी वाला करून टाक। नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ। हाँ जितने भी आ जाओ, पूरे भी आए तो क्या प्रॉब्लम है? अपने तो मिसाइल एक ही है, सब पे एक ही लॉन्च करना है, नया कुछ काम नहीं, उसको ही घुमा घुमा के मारना है हमारे को। बाकी को पीछे ये दिखने दो। हाँ अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 चीजें बस, मतलब सिंपल एक चीज ध्यान में रखना है कि हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि कि डायरेक्ट इनवाइट करने से फॉर्म थ्योरी आप लोगों को पता है, ये भी सीखो, मतलब टाइम कम बचे। फॉर्म थ्योरी पता है? नीड पता है? नीड 2 चीजों का कभी भी ध्यान में रखना है इनविटेशन करने से पहले, रैपो बनाना है। एक क्या है उसका नीड, और दूसरा है फॉर्म थ्योरी, मतलब फैमिली, टीचर, ऑक्यूपेशन एंड मैसेज। ठीक है, अभी ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको आपको बस याद कर लेना है। कुछ दिन पहले मैंने ऑनलाइन में ट्रेनिंग दिया था, तो मैंने कुछ लीडर से बात किया कि भाई तुम्हारे बच्चों ने कैसा इनवाइट किया, तो मेरे को पता भी चला कि हमने सिखाया ए, उसने लोगों को बताया बी, सामने वाला उसको बनाया है या नहीं है? या नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो ये लोग बैठे हुए ना, ये इतने इंटेलिजेंट है कि आइंस्टाइन की डायरेक्ट रेफरेंस है तुम्हारे ऊपर। किसी का दादाजी आइंस्टाइन, किसी का थॉमस एडिसन, किसी का क्या बोलते वो मंगल ग्रह में गया था, न्यूटन के भी वंशज है। मतलब इतने ब्रिलियंट लोग हैं जो उसको मालूम है इनको तो कुछ आता नहीं, इनका नहीं सुनेंगे हम, हमारा ही दिमाग लगाएंगे और मिट्टी खाएंगे। मैं एक ही बोल रहा हूं, अपना दिमाग मत लगाओ, जो बोला गया उसको अप्लाई करो, अपना दिमाग मत लगाओ। तुम कुछ नहीं बोलोगे, 25 लोगों से टकराओगे तो भी तुमको 100 लोगों से टकराओगे, 25 लोग टीटी देने वाला है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अभी हम लोग कितना कैटेगरी, अलग अलग प्रोफेशन को इनवाइट करके दिखाएंगे। कोई स्टूडेंट, कोई हाउसवाइफ, कोई बिजनेसमैन, कोई क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंजर तो इंसान ही है ना, कोई ना कोई प्रोफेशन है उसका। मैं प्रोफेशन का बोल रहा हूँ, स्ट्रेंजर का नहीं। जॉब होल्डर, वेरी गुड। हाउसवाइफ तो हिंदी में लगाओ। मयूर समोर घे, तू दे हे दे नाही तर मला। हाँ देखो, ये जो लाइन है ना, ये साइंस है, इसमें साइंस है और आर्ट्स भी है। इसमें 2 चीज यूज करना है, आर्ट्स, साइंस। ठीक है, आर्ट्स क्या है? कला। वो किसके अंदर में चाहिए? हाँ, अपनी एक कला होनी चाहिए। क्या करने की? इनवाइट करने की। मेरे को कॉपी मत करो, अपनी एक कला होनी चाहिए, खुद की, है या नहीं है? आप जो काम कर रहे हो उससे डिस्टर्ब किए बिना, अगर आपको कुछ, देखो ये कुछ है ना और ये है, वो हम मराठी में बोलते रिकाम्या जागा भरा। हमको बचपन में क्या लगता है, हमको आता था रिकाम्या जागा भरा मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या फिल करना है? नहीं, ये जो ब्लैंक है इसमें क्या फिल करना है? उसकी नीड, उसकी क्या फिल करना है? नीड। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और इसमें कोई चढ़ा बढ़ा के डायलॉग मारने वाला भी काम नहीं है। तो यहाँ पे बस हमको नीड को और
ये साइंस है थोड़ा, इसको आप समझो। क्या आप देखना, ये वर्ड ही यूज किया गया है। मैंने बहुत ट्रेनिंग देखे, ये भी मैंने किसी से चुराया, तो उसको चुरा के मैंने मॉडिफाई किया, समझ में आया, अपने हिसाब में ढाला है उसको। ये लाइन मतलब ऐसा नहीं है, कुछ लोग मेरे को क्या बोले, अरे ये तो ना जॉब वालों के लिए सिर्फ, ये ना एक कैटेगरी वालों के लिए नहीं, ये लाइन सबके लिए है। बस आपका रोल क्या है, आपका दिमाग दिया ना भगवान ने, उसको यूज करना। कैसा यूज करोगे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब भरना, जो है यहाँ पे भरना है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो आप जो काम कर रहे हो उसे डिस्टर्ब किए बिना, साइकोलॉजी क्या है, हमने बहुत इनवाइटिंग किया, पर अगर हम देखते हैं कि हमारे काम को कोई डिस्टर्ब किए बगैर, जैसे हमारे ब्रेन में बचपन से एक चीज क्या होता है कि डाइवर्ट हो रहा है, तू डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है बोलते ना हम लोग, तो डाइवर्ट होना चाहिए क्या? बिना डाइवर्ट हुए हमें क्या करना चाहिए, हम काम मिलना चाहिए, यस और नो? तो अभी उसका साइकोलॉजी को मैं पहले सेट किया कि आप जो काम कर रहे हो उसको डिस्टर्ब किए बगैर, तो सामने लोग क्या लगा रहे हैं, मैं जो कर रहा हूं उसको डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी दूसरा चीज मेरे को क्या आइडेंटिफाई करना है, उसका नीड क्या है। अगर स्टूडेंट है तो उसकी नीड क्या है, एजुकेशन, करियर, यस। अगर वो स्टूडेंट है और स्टूडेंट में अगर उसकी नीड, ड्रीम है कि उसको स्टूडेंट पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका नीड क्या है फिर, इनकम हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, घर हो सकता है, फॉरेन ट्रिप। नीड क्या क्या होता है, फॉरेन ट्रिप होता है, नीड में क्या क्या होता है, गाड़ी, मतलब उसको घूमने की लाइफस्टाइल चाहिए, किसी को अच्छे लोगों के साथ में मिलना चाहिए। पैसा ही सभी का नीड नहीं होता है, यस और नो? तो हमें दो चीजों में बस चेंजेस करना है यहाँ पे मोस्टली आप डिस्टर्ब किए बगैर और आप कुछ करने का मौका मिले तो आप क्या उसे देखना चाहोगे। इसको बस इसको अच्छे समझो कि आप देखना चाहोगे। देखना चाहोगे इस वर्ड का मीनिंग है कि जो चीज देखी जाती है वो सुनाई, जो चीज देखी जाती है वो सुनाई। तो जब हम इनवाइट करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्या आता है कि वो सामने वाला बंदा क्या बोलता है कि फोन पे ही बता दे या फिर अभी बता दे, उधर जाने की जरूरत नहीं है, तो तू ही बता दे। बोलते नहीं बोलते? उसको बीच में से बाइकआउट करने के लिए हमें क्या करना है, देखना चाहोगे। जब वो बोलेगा देखना चाहोगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, कुछ ग्राफ्स है, फिगर्स है एंड स्टैटिस्टिक्स है। ग्राफ्स को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। फिगर्स को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। सुनना और देखना दोनों भी पड़ता है, यस और नो? चलो, तो अभी हम लोग ये इसको समझ गए। तो एक एक करके मैं इनवाइटिंग करूंगा और आप एक एक करके क्वेश्चन करना शुरू करो। जैसे क्वेश्चन मोस्टली क्या आते हैं कि ये क्या है, अभी सुनाओ, यस और नो? तो जो इन्विटेशन में प्रॉब्लम आते हैं तो अपन क्या करेंगे, ये जो लाइन है पहले मैं डेमो करके दिखाऊंगा, फिर ये सेम लाइन का डेमो मैं आपसे करवा के लूंगा। मैं डेमो करूंगा, बाद में कौन करने वाला है, क्योंकि मैं बोलूंगा ए, हम सुनेंगे भी, मैं बोलूंगा ए, तुम बोलोगे ए ही बोलोगे। देखो अभी प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा ए, तुमको समझना भी ए ही है, अपना दिमाग लगाने का नहीं, ठीक है? चलो, तो चलो भाई, मैं आपको ये क्या है, जॉब क्या बोलो, कौन सा कैटेगरी? स्टूडेंट। ओके, क्या नाम है? जीतू। अरे यार, दो जीतू मिल गए, जबरदस्त। चलो, तो अपन जीतू से बात करेगा अभी। और जीतू भाई कैसे हो? बढ़िया। घर में सब कैसे? बढ़िया। अभी तो थोड़ा दिक्कत था मम्मी का, अभी ठीक हो गया। तो वही बोल रहा हूँ, तुम बहुत दिनों से कॉलेज में दिखे भी नहीं। हाँ। वैसे भी भाई तुम, बड़ा काम है तुम्हारा, बिजी है, कभी भी मिलते नहीं हो, पूरा स्टडी में फोकस होते हो। देखो, मैं इनसे बात करते वक्त डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं आया। जीतू ने क्या बोला, मैं घर में बिजी था, यस। तो मैं भी थोड़ा सा
जीतू के साथ में मेंटल रैपो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना कि अगर जीतू को सच में जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है कल आने में, तो उसको फोर्स मत करो। क्यों? नहीं तो जीतू हाथ से चला जाएगा। हम क्या करते, जबरदस्ती करते। मैंने बोला सीनियर को कल आना पड़ता, मतलब वो कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, अपन उसको वेस्ट करेंगे नहीं। तो चलो, और बाकी घर में सब बढ़िया? अभी तो बढ़िया है, बाकी कॉलेज वगैरह कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है कॉलेज तो। अच्छा, एग्जाम आ रहा है तो उसका प्रिपरेशन अभी चल रहा है। अच्छा, बीकॉम कर रहे हो ना जीतू आप? हाँ बीकॉम। अच्छा, अरे जीतू एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी था। आप जो पढ़ रहे हो बीकॉम, उसको डिस्टर्ब किए बगैर अगर आपको एक अच्छा और बेटर करियर बनाने का मौका मिले तो क्या आप आके देखना चाहोगे? मतलब कौन सी चीज को लेके करियर? करियर एक ऐसा चीज है जहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। हाँ। उसके लिए हमारी काउंसलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन से चीज को लेके करियर, मतलब तुम्हें कौन सा चीज सूट होता है, उसको लेके ही काउंसलिंग है। वो तो अच्छी बात है, पर मैं तो अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वेरी गुड, वही तो बोल रहा हूँ कि यूपीएससी में एक बेटर करियर कैसा बनेगा, उसके लिए तुमने कभी काउंसलिंग लिया? ना काउंसलिंग तो नहीं किया। मेरा एक है फ्रेंड के पापा, वो अभी अच्छी पोस्ट पे है, तो उनसे थोड़ा बातचीत किया था, तो उन्होंने बोला कि कुछ अच्छा पढ़ाई कर तो तुमको आगे जाने का मौका मिलेगा। वही तो, वो कुछ अच्छा बोले, पर हाँ। उसमें क्या क्या होता है वो तुमको किसी ने बताया वो नहीं नहीं। सेम चीज मैं भी देख रहा था। मुझे भी जब पता चला कि लाइफ में जो भी लोग सक्सेसफुल बने हैं उनकी किसी ना किसी ने तो भी काउंसलिंग की है, डायरेक्शन सेट हुआ है, तब जाके वो बड़े मुकाम पे पहुंचे। हमारे जैसे लोगों को अब तक काउंसलिंग का मौका नहीं मिला। और सुनो भाई, वैसे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे लगा करके तुम्हें बोला। नेशनल लेवल का अपॉर्चुनिटी है और अपने बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए वेट कर रहा था, बट मुझे लगता है कि तुम जिस क्वालिटी के बंदे हो, तुम्हें इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब क्या है वो एक, वहां पे जाके ना आपको ग्राफ्स, फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक को देखना पड़ेगा। मुझे अगर इतना पूरा आता था तो मैं पूरा फोन पे ही समझा देता था। अच्छी बात है। तो मतलब उसमें क्या समझना पड़ता है, कुछ है? हाँ, वही तो, समझने के लिए देखना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा। अच्छा, तो कहाँ देखना है? वो जो सर है, हाँ। सबके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमारे एक सर है अर्नब चौधरी, अच्छा। बहुत एक्सपर्ट है, उनकी मीटिंग सबको मिलती नहीं है। वो स्पेशली परसों के दिन आ रहे हैं, तो आप अगर आओगे तो उनसे आपको मुलाकात करने का मौका मिलेगा। वो कहाँ के रहने वाले वो है आसाम के। असम के? अच्छा है। तो मतलब कब आना है? आज का तो सीट अवेलेबल नहीं है, मैं देखूंगा कल। आपका टाइम फ्री कब है? मैं 3 दिन अभी थोड़ा बाहर हूँ। नहीं, आप फ्री कब हो? फ्री में सुबह या शाम? सुबह के टाइम पे मैं सैटरडे को फ्री रहता हूँ। सैटरडे सुबह में फ्री रहते हो। हाँ। और आपने बहुत अच्छा चीज बोला, 3 दिन वैसे भी हमारे अर्नब से आने वाले नहीं है, तो मेरे लिए अच्छी बात हो गया। और मुझे भी गारंटी नहीं है कि आपको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आप सीरियस हो तो मैं अभी बोल के देखता हूँ, सीट कंफर्म हुआ तो ही जीतू भाई मौका मिलेगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे लोग हैं उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। तो क्या सब बीकॉम वाले के लिए या सबके लिए है? देखो, सवाल बीकॉम का नहीं है, सवाल करियर का है। करियर। तुम्हें करियर चाहिए, बीकॉम चाहिए? पैसा चाहिए मेरे को तो। बस, करियर मतलब पैसा। हाँ। तो क्या मेरा एक फ्रेंड है, उसको लेके मैं आ सकता हूँ? तुम्हें मौका मिलेगा कि नहीं मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरा ही करवा दो, बाद में उसका देख लूंगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा कंफर्मेशन मैं करता हूँ। उसके लिए आते वक्त आधार कार्ड, मार्क्स कार्ड का जेरोक्स और 2 फोटो लेके आना, और 100 रुपीज फॉर्म फी रहेगा। मतलब फॉर्म का तो इश्यू नहीं है, पर डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए? हमको तो जाके सिर्फ देखना ही है, तो देख के आ जाएंगे। तो आप पढ़े लिखे हो, इसका गारंटी क्या है? ऐसे तो बहुत हमारे पास में अनपढ़ लोग आते हैं डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लेके। मेरा तो असली है, मैं पास किया वो हूँ। तो आपको पता है ना, हमको तो पता है, हम तो वेरीफाई करेंगे ना आप असली बोल रहे हो झूठ। मतलब उधर में वेरीफाई होता है? अरे भाई, लोकल नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है भाई, हल्के में ये क्या लोकल गली मोहल्ले का काम है क्या ये? भाई मेरे को लग रहा है जीतू यार, तुमको ये चीज पता नहीं क्या मौका मिलने जा रहा है। तो जल्दी बोलो, मेरे पास में टाइम कम है और वेटिंग में नितिन का क्या कॉल आ रहा जेरोक्स है। चलेगा या फोटो मोबाइल में चलेगा? जेरोक्स लेके आओ। ओरिजिनल? ओरिजिनल नहीं चाहिए, जेरोक्स ही चाहिए। वहाँ पे फॉर्म भरना है। वैसे 9,000 मतलब 999 फीस होता है। कॉलेज का आईडी कार्ड लाना, 900 रुपये डिस्काउंट हो जाएगा, 100 रुपये काउंसलिंग फी रहेगा। ऐसा है तो कोई नहीं, जीपे चलेगा कैश? वो तो डिपेंड करेगा कि सर कैसे एक्सेप्ट करेंगे। हाँ।
तो ठीक है, मैं तुमको बोलता हूँ शाम को, क्या है। बोलने के लिए मेरे पास में टाइम नहीं है। एक काम करो भाई, मेरे को तुम सीरियस बंदे नहीं लगते हो, अपना नितिन को बोल देता हूँ, बाद में मेरे को नहीं बोलने का जीतू कि भाई तूने मेरा लॉस कर दिया। अरे ऐसा नहीं है, कुछ उसके बारे में थोड़ा तुमको कुछ पता है तो बता दो ना मेरे को। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा ना, कुछ तुमको थोड़ा भी पता हो तो मेरे को आइडिया आएगा। मैं तुमको कुछ बोलूंगा, तुम्हें कुछ समझेगा और हमारे बीच में कुछ कुछ हो जाएगा। ठीक है, कुछ तो बता दो, मतलब थोड़ा बता दो तो अच्छा रहता। मैं थोड़ा बताऊंगा तो तुम्हें थोड़ा समझेगा। तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझना है या पूरा समझना है? समझना तो पूरा ही है, पर एक आइडिया आ जाए ना। ठीक है, मैं बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। हाँ बताओ। इसको बोलते टाइम कंपाउंडिंग साइंस। वो क्या होता है? तो मैं क्या बोला था भाई? मतलब मैं क्या है, ऐसे गूगल देखता रहता, तो तू मेरे को थोड़ा बताता तो मैं थोड़ा रिसर्च करके मैं देख क्या लेता। बोलता हूँ, गूगल में तो सभी निकम में ही बैठे हुए हैं ना, यूट्यूब देखने वाले। हाँ। अच्छी चीज तो वो लोग देख रहे हैं। मैं मेरे को बता, गूगल में अगर इतना फ्री में मिल रहा है तो गूगल में डिग्री क्यों नहीं कंप्लीट हो रही फिर? वो तो है, अभी उसके लिए तो पढ़ने जाना पड़ेगा। तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी नहीं है भाई। हाँ। जिसने खुद व्हाट्सअप बनाया वो व्हाट्सअप नहीं देख रहा है। हाँ। जिसने खुद फेसबुक बनाया वो खुद फेसबुक नहीं देख रहा है। उसके जिसने पास तो इंस्टाग्राम time बना, तो तुम्हारे पास में टाइम है वो देख रहे हो, तो तुम्हारे पास में टाइम होना चाहिए करियर के लिए। टाइम कम है तो क्या करना है बताओ। क्या करना नहीं, कंफर्मेशन डॉक्यूमेंट चाहिए और मुझे बोलो कंफर्म होगा तो मैं अभी कंफर्मेशन डाल अभी दे दो दूंगा। डॉक्यूमेंट। दे दो, व्हाट्सअप कर दो। और है। कल सुबह गांधी चौक में आना है। कल नहीं, मैं सैटरडे को बोला मैं। नहीं करेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ सैटरडे को। हाँ। ठीक है, कल नहीं सैटरडे को आओ, गांधी चौक में आओ। गांधी चौक में बराबर मॉर्निंग को 9:30 बजे मुझे मिलना है। 10 बजे सर का मीटिंग है। 10 मिनट भी लेट किया तो सर मिलते नहीं। तो पेरेंट्स अलाउड है उसमें? काउंसलिंग किसका है? मेरा है। तो पहले आना किसको है? मतलब पापा बोल रहे थे कि तू कहीं भी जाएगा। पापा सब बाद में, हमें कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, करना नहीं है, सिर्फ जाके देखना है। तुम कोई कपड़े पसंद आए तो दुकान में अगर कोई डमी को कपड़ा पहने, तुम क्या जाके देखते हो? पापा को बोलते हो पापा चलो डमी के साथ में कपड़े देखते हैं, मेरे को डमी में का कपड़ा पसंद है, ऐसा करते हो ना। अरे हमको देखना है। तुम कॉलेज में लड़कियां देखते हो पापा को पूछते हो? वो तो क्या बताओ यार अभी। तो तुम दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, पापा को पूछ के करते हो? ना। तो ये चीज क्या मैं बोल रहा हूँ कि पापा को पूछना पड़ेगा? ऐसा है तो पापा को एक बार पूछ लेता हूँ मैं। नहीं पूछने का, जाके देखना है। क्या तुम्हें पैसा भरना है या कुछ करना है या तुम क्या किडनी फिडनी निकालना है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? पापा को लेके जा रहे ना, तुमने बोला कि 9,000 कुछ समथिंग फी था तो कब बोला 9,000? वो कुछ फॉर्म का बोला था ना। वो 900,000 रुपए फीस था। 900 रुपए डिस्काउंट है क्योंकि तुम स्टूडेंट हो। हाँ। वहां पे तो तुमको 900 रुपए डिस्काउंट है, पापा को लेके आगे 9,000 लगेंगे क्योंकि वो स्टूडेंट नहीं है। तो फिर मेरा ही सही है, तो उसमें कुछ पैसा वैसा देना पड़ेगा? हाँ 2-4 करोड़ ले क्या? इतना तो कहाँ है यार। तो फिर कितना है? होगा अभी बैंक में देखेंगे तो 60-70 हज़ार। नहीं, उतने गरीबों को हम चाहने दे। 50 लाख ले क्या? 50 लाख नहीं, इतना तो पापा से फिर बात करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुमको पैसा नहीं मांग रहा हूँ, तुम पैसे का बात क्यों कर रहे हो? कल सुबह चुपचाप आ जाओ। इतना भाई राई का पर्वत क्यों बना रहा है? क्या शादी तो करना नहीं कि लड़की कैसी है, ये क्या है, वो क्या है, अच्छे खानदान की है क्या? अच्छा, ठीक है वो सब छोड़, तू आएगा? मैं तो उसमें हूँ करके तो तुमको बता रहा हूँ। ओ इसीलिए तू वहाँ उधर घूमता था, कुछ स्टेटस वेटस मैंने देखा था, कुछ अच्छा ड्रेस कोड पहन के घूम रहा था। अच्छा ड्रेस कोड पहनना, अगर मैं पहले ऐसा बदमाश की तरह घूमता था, भी अच्छा ड्रेस कोड पहन के घूम रहा हूँ, मेरे अंदर में चेंजेस दिखा या बदमाशी दिखी? ना, चेंजेस तो दिख रहा है, पहले कैसे दिख मैं रहा तो बदमाश था पहले। वो तो मेरे को पता है, सब साथ में एक तो कांड किया। हाँ तो अभी तो मैं अभी तुम लोग मेरे को कोई भी, मेरे को सर नाम का इज्जत मिल रहा है। वो तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं। कंफर्म? कंफर्म। चलो कल मिलते हैं 9:30 बजे। 10 मिनट भी लेट नहीं करना, हमारे सर का टाइम ठीक है, मैं 9 बजे पहुंच जाऊंगा। चलो वेरी गुड। ओके। हुआ अभी जीतू से भिड़ रहा था तो बहुत अच्छा है, सही है ना, ऐसे लोग करते हैं। पर जीतू भाई इशू क्या है मालूम है क्या? ये तुम्हें और मुझे पता है। ये भाई यहाँ पे स्टेज पे बहुत अच्छा लगता है। ये जैसा पहला कॉल लगाएगा ना, हवा निकल जाएगा। इनविटेशन बहुत सिंपल, सादी और सरल चीज है। कॉम्प्लिकेटेड इसको हम लोग करते हैं। यस और नो? क्यों? क्योंकि हम इनवाइट करते कम है और सोचते ज्यादा है। हमें सोचना और करना ज्यादा है। समझ में आया? नहीं, करना भी चाहिए, मैं तो बोल रहा हूं, और खींच खींच के करना चाहिए। देखो मजा तभी है
कि जब आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक लोग मिले, अच्छे लोगों में बिजनेस करके आप बिजनेस कभी सीख नहीं पाओगे। जो लोग आपको बदमाश मिलेगा वही आपको बिजनेस सिखाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छे मार्केट में जा रहे हो, रिजल्ट आ रहा है, वो आपको बर्बाद कर देगा। आपका पूरा मतलब ताकत लग रहा है, निचोड़ निचोड़ के आपसे काम हो रहा है, तो आप समझ लेना कि आने वाले दिन में आपकी क्षमता बढ़ रही है, और जिसकी क्षमता बढ़ेगी तो उसकी बिजनेस भी, और जिसकी सिर्फ उम्मीद बढ़ेगी और क्षमता नहीं बढ़ेगी तो वो कितना भी बिजनेस खड़ा होने दो वो खत्म हो जाएगा। भाई टाइम है ना अपने पास में? खत्म है। अच्छा कर लो जीतू भाई। तो एक से समझा क्या? एक में समझा? और एक करो। हाँ, अभी 5G स्पीड में करता हूँ, फटाफट सब आओ, फटाफट। हाउस वाइफ आ जाओ, हाउस वाइफ। हाउस वाइफ से पहले जीतू भाई एक कोई जॉब या कुछ काम करना है, ये तो कौन सा जॉब वाला लेना है? जॉब, आजा जॉब वाला है। ठीक है, ये दिखता ना जॉब वाला, तू बच्चा ही है, जाओ। तो क्या नाम है? रवि। ठीक है, रवि जॉब कर रहा है। सिंपल है, फॉर्मूला क्या बोल रहा है अपना? वो पता है, इधर दिमाग लगाना है। जॉब वाले का नीड क्या रहेगा? कि उसको जॉब के साथ में एक्स्ट्रा पैसा कमाने की जरूरत है। करेक्ट है? देखो कितना सिंपल लाइन है। और रवि कैसे हो? एकदम बढ़िया। और क्या चल रहा है? चल रहा है ठीक ठाक थोड़ा। और काम भी धंधा क्या मस्त? जॉब। अरे अच्छा, जॉब कर रहे हो? हाँ। कहाँ पे? बैंक में। अच्छा, वो अभी अपने कॉलेज के क्या ग्रुप में दिखता नहीं कोई, सब यार कॉलेज के इधर उधर बच्चे। कभी करो गेट टुगेदर सबका। अपन पहले ट्यूशन में जाते थे, मिलते थे। मम्मी कैसा है तुम्हारा? अरे यार अभी तो टाइम ही मिलता नहीं है, क्योंकि जॉब में इतना बिजी रहता हो, इसलिए टाइम ही मिलता नहीं। अभी घर में तबीयत वगैरह सबका ठीक है? हाँ मम्मी ठीक है अभी। और अभी कहाँ पे जॉब कर रहे हो? अभी इधर स्टेट बैंक में जॉब कर रहा हूँ। बम फुल पगार है वो सेट। मेरे को दो थोड़े पैसे। भाई जॉब कर रहे स्टेट बैंक में, थोड़ा बम पैसा, 1-2 लाख पगार होगा तुम्हारे को, तो बम ऐश होगा तुम्हारा। नहीं भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इतना कहाँ है देखो सैलरी? ये चीज उसको ही बोलना है, वो खुद ही बोलेगा। अभी किसको भी बोलो तेरे पास में बहुत पैसा है, नहीं रे मेरे पास में भी पैसा नहीं है, तो खुद ही बोल रहा है मेरे पास में पैसा नहीं है। नीड मिल गई मेरे को इसकी, इसमें कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जो भी दुनिया का जॉब करने वाला प्राणी है, उसके मुंह से कभी ये नहीं निकलेगा कि मेरे पास में। और ये दोस्त है ना भाई रवि, 1 लाख रुपए दोस्त है ना, देना 1 लाख रुपए। अरे भाई मेरा ही पेट्रोल का वांदा है। अभी रवि नहीं, सच्चे अगर क्लोज दो तो यही बोलेगा। उसने एकदम रियल मतलब, हाँ सीधी बात, जो सच में दोस्त है वो यही बोलते हैं। एक तो बोलेगा अबे जहर खाएला भाई, जहर खाने को पैसे नहीं, पेट्रोल को नहीं, तेरे को मालूम है क्या मेरी हालत क्या है? अबे तू हम भी बात करते, साला गवर्नमेंट जॉब पे तू इतना पगार है, देना थोड़े पैसे, देना भाई थोड़ा पैसा। मेरे को तो इसने ही बोल दिया इसकी हालत खराब। अभी रहा क्या? गोल तो ऑलरेडी गोलची के हाथ में है, सामने कोई है भी नहीं पकड़ने के लिए। बस हमको क्या करना है? बॉल फेंकना है या नहीं है? हमारा गोल काउंट होना ही है। अभी मैंने सिंपल मार दिया डायलॉग। अरे रवि, तुम जो जॉब कर रहे हो उसको डिस्टर्ब किए बगैर अगर तुमको एक अच्छा इनकम करने का मौका मिले तो क्या आके देखना चाहोगे? क्या है वो मौका? वहां पे कुछ ग्राफ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड फिगर्स है, जो हमारे शुभम सर है, एक्सपर्ट है उस चीज में, उनकी अपॉइंटमेंट मिलती है। बाद में तुमको वो समझाएंगे कि जॉब करते करते एक अच्छा इनकम कैसा करना है। लेकिन यार मुझे तो टाइम ही मिलता नहीं जॉब के, जिससे क्या मैं कर सकता हूँ? तुमको टाइम कब मिलता है? टाइम मुझे सिर्फ संडे को मिलता है। अरे वही तो मैं बोल रहा होता कि हमारे सर को भी टाइम नहीं मिलता। नासिक में सिर्फ संडे को ही उनका विजिट होता है, और वो भी महीने में एक बार। बाकी बहुत बिजी इंसान कहाँ रहते हो सर? वो सर रहते हैं नासिक में, पर उनका काम पूरे महाराष्ट्र में है। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, बताता हूँ, जैसा मेरा टाइम मैनेज होता है वैसे मैं अभी तुम देखो और बताओ, फिर 1 लाख रुपए दो मेरे को। तुम्हारे पेट्रोल के वांदे है या नहीं है? तो मेरे भी थे, मेरा सोल्यूशन हुआ सर को मिलने के बाद में। तुम क्या चाहते हो सोल्यूशन करना? सोल्यूशन तो मैं करना चाहता हूँ। क्या कुछ अच्छा इससे मिलेगा जिससे जॉब करते करते भाई मैं वो सब जो कर सकता इंसान हूँ? से मिल रहे ना, उन्हें 1000 लोगों को सेट कर दिया।
ठीक है फिर क्या रवि, करना पड़ेगा उसके लिए? हम स्कूल में भी ऐसे ही करते करते तेरी हालत खराब थी, मेरी भी खराब थी, मैं तेरे से कमजोर था, मेरे कपड़े लाइफस्टाइल देख रहा था, थोड़ा जो बहुत चेंजेस तो दिख रहा चेंजेस है। हुआ। क्यों हुआ पता है? जब मैं काउंसलिंग अटेंड किया ना, मेरे नस खुल गई डायरेक्ट दिमाग की कि हमको ना काम बहुत करना आता है पर हमको कोई गाइड, नहीं करना है। तो गाइड अगर हमको हो गया ना तो हम बहुत अच्छा करियर और पैसा भी बना सकते हैं। मैं भी तेरे जैसा ही जॉब करता हूँ, पर जॉब करते कर मैं एक्स्ट्रा इनकम करके देख, महीने भी ये मोबाइल भी लिया और ये मेरे अकाउंट में देख अभी 50,000 रुपये भी है। हालांकि तेरे से स्कूल में मैं, तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फिर भी तेरे पेट्रोल के वांदे हैं। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा जोड़ने वोड़ने का काम तो नहीं है। किसको जोड़ने का है? फेविकॉल की कंपनी मेरा नहीं एक हमारी। दोस्त था एक्चुअली, वो जाके आ चुका था हाँ। कि वहाँ पे मतलब ऐसा लोगों को बुलाया जाता था और उनको इन्फॉर्मेशन देके उनको मार्केटिंग करवाया जाता था। ऐसा तो कुछ काम नहीं है। तुम्हारा SBI बैंक में क्या लोगों को बुलाते नहीं है? लोग आता है तो क्यों आता है? अकाउंट ओपनिंग के लिए, डिपॉजिट के लिए। हाँ, तो वो उनका काम है। मैं क्या तुमको इधर बोला क्या कि इधर मार्केटिंग है, फेविकॉल है, फेविक्विक चिपकाना है किसको? वो तो कुछ मेरे को पता नहीं है। मुझे एक ही चीज़ पता है कि एक अच्छा अपना जॉब को डिस्टर्ब किए बगैर इनकम करने का मौका है, जहाँ से तुम तुम्हारे बच्चों की एडमिशन अच्छे स्कूल में कर सकते हो, खुद का 4 व्हीलर ले सकते हो और तुम्हारे जॉब को डिस्टर्ब भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? करना कुछ नहीं पड़ेगा। आते वक्त तुम्हारा आधार कार्ड और मार्क्स कार्ड का तुम्हें ये लगेगा और मैं सर से पहले अपॉइंटमेंट लेता हूँ। वैसे तुम अभी संडे 2 दिन बाद है, तो मुझे बताओ कि कौन सा टाइम, तुम सुबह में या शाम में कब फ्री रहोगे? सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे। हमारे सर का सेशन 10 बजे नहीं, 10:30 में होता है। तो तुम्हें 10:30 में अपने क्रांति चौक में आ जाना है। हम दोनों मिलके सर के पास में जाएंगे और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ रवि, उस दिन तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, क्योंकि तेरा जिंदगी बदलेगा या नहीं बदलेगा वो तो तुम्हारे हाथ में है। पर जो चीज़ तुम्हें पता चलेगा, जो आज तक हमारे माँ बाप ने भी हमको कभी नहीं बताई। ठीक है, फिर मैं आता हूँ। वैसे कॉल करता हूँ मैं तुमको। नहीं, कॉल करता हूँ आता हूँ मतलब ये नहीं है, ऑलरेडी वेटिंग में है वो। रुचित वेटिंग में है, मेरा ये कॉल भी आ रहा है। पर तुमको जब मैं देखा यार, तुम इतना अच्छा बंदा हो, तुम SBI में काम कर रहे हो, तुमको देख के मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, मैं आ जाऊँगा। ओके। सुबह 9:30 बजे मैं आ जाऊँगा। वेरी गुड, तो मैं कॉल करता हूँ, मिलते 9:30 बजे। हुआ? समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट। क्या है रोल तुम्हारा? रोल क्या है? रूप किसका रूप धारण करके आए हो? स्टूडेंट का रूप तो इन्होंने धारण किया था। हाँ, बिजनेस का रूप। ठीक है, बिजनेस वालों का क्या नीड होता है? कौन सा बिजनेस भाई? लोकल बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस? ग्लोबल वाला क्यों आएगा इधर? नहीं म्हणजे शॉप आहे. हाँ, शॉप तो लोकल ना, आपला दुकान वाला। चलो, कौन सा दुकान? किराना दुकान? नाही, मग कपडे का शॉप. कपड़े की शॉप। ओके, तो कपड़े की शॉप रहो या किराना शॉप रहो, सबके एक ही रोना है क्या? पैसा नहीं है। यस और नो? चलो, नाव काय? प्रथमेश. प्रथमेश। और प्रथमेश कैसा भाई? बहुत अच्छा. बहुत दिनों बाद दिखा है। चश्मा कब लगा तेरे को? कॉलेज में आते वक्त तू डर मत ऐसे लटलट लटलट क्यों कर रहा है? मैं भ्यायचा नहीं बे, भ्यायचा नहीं। तो अरे तू ऐसा क्यों हुआ तेरा? तबियत विब्बत, चश्मा विस्मा, क्या कोई कोमा हुआ में गया था क्या? कोई ब्रेकअप विकअप का है? कुछ हुआ क्या तेरा? नाही थोडं. ये मेरा दोस्त है। हाँ, मैं दोस्त को इनवाइट करो, इतना ध्यान में रखो कि स्ट्रेंजर को तो ऐसा पकड़ के लफड़ा हुआ क्या, वो तेरे को मारेगा ना, तेरे तू कौन है? तो प्रथमेश और बाकी कैसा है घर में सब? तो आज अब ठीक ठाक आहे. हाँ, पहिले नाही भिवू का? नको रे इतकं काय. हां, पहिले ठीक-ठाक. कम्फर्टेबल इकडे बघ माझ्याकडे. हाँ. हां, हां. पहिले ठीक ठाक नहीं था, हाँ. अब थोड़ा ठीक ठाक है. पहले ठीक ठाक नहीं था, अभी ठीक ठाक है। तेरे बातों से तो लग रहा है कि तेरा एकदम ठीक ठाक नहीं है कुछ भी। हाँ, बोल. अरे बोल. म्हणजे फैमिली में प्रॉब्लम था पहले, अब थोड़ा सॉल्व हो रहा है इसमें इनकम के लिए. अच्छा देखो, अभी ये ऐसे भी प्रोस्पेक्ट मिलते हैं जो खुद ही डरने का नहीं. हाँ देखो, हमारे बीच में अवतार है सभी। हाँ,
और ये रियल बोल रहा है, ऐसा जो बोल रहा है डर डर के, ऐसे मिलते भी है हमें मार्केट में, हर तरीके के लोग हमको मिलना है। अच्छा, तो प्रथमेश अभी क्या मतलब क्या कर रहे हो फिर फिलहाल में भी? अब माइक उठाओ। जॉब कर रहा हूँ। अभी तो तुम कपड़े का शॉप बोले थे। कपड़े के शॉप में ही जॉब कर रहा हूँ। ओ, कपड़े के शॉप में जॉब कर रहे हैं। अरे भाई, तो वो एम्प्लॉय हुआ, वो कपड़े का शॉप नहीं हुआ। हाँ। वो मालिक, हमको इनवाइट किसको करना है? बिजनेस। तो तुम कपड़े के शॉप में क्यों बोल रहे हो? बोलो मेरा कपड़े का शॉप है करके। मेरे कपड़े का शॉप है सर। हाँ, ऐसा। अभी क्या कर रहे हो फिर? दुकान जॉब ए तू मराठीतच बोल बाबा, तू सांग मला। हाँ, मेरे दुकान में। दुकान में। हाँ। प्रथमेश, आपका तुम जो दुकान में काम कर रहे हो, हाँ। उस बिजनेस को डिस्टर्ब किए बगैर अगर तुम्हें और एक एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिले, बिजनेस करने का मौका मिले, तो क्या आके देखना चाहोगे? देखना चाहूँगा, फिर मुझे टाइम नहीं मिलता है बिजनेस में। हाँ? अब मुझे टाइम नहीं मिलता है बिजनेस। कब मतलब कब उठते हो, कब सोते हो, बताओ थोड़ा। सुबह 9 बजे दुकान खोलता हूँ, हाँ। रात में 10 बजे बंद करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो ये जो अपॉर्चुनिटी ना उन्हीं बिजनेस वालों के लिए जिनके पास में टाइम वालों को वहां पे आने भी नहीं देते। ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जिनके पास में टाइम नहीं, और टाइम ना रहते हुए भी लोगों के टाइम का जो फायदा लेते हैं। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जहां पे सिर्फ बिजनेस वाले, दुकान वाले, कपड़े का दुकान, चप्पल का दुकान, मोबाइल का दुकान, जिनका ये जो प्रॉब्लम है उसी के ऊपर सॉल्यूशन निकाला है। हमारे सर है सुदीप दास सर, वो इस पे एक्सपर्ट है कि हमारे जैसे बिजनेसमैन और बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ पे हो? वो अपना ये चांदनी चौक में। तो कब है? कब है वो नहीं है, आज तो है, आज और आज का स्लॉट तो फुल है। कल मॉर्निंग में अगर मिला तो मैं देखूंगा। मुझे बताओ कि तुम्हारा टाइम कब खाली है? मुझे संडे को। संडे को कितने बजे? सुबह 9 बजे से सुबह 9 बजे से 12 बजे तक फ्री हो? Yes. अच्छा, वैसे भी मुझे पता है कि संडे तक हमारा स्लॉट फुल है। अगर संडे में एक आधा चांस मिला तो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम सीरियस हो? या सीरियस? तुमने कपड़े के धंधे में कितना इन्वेस्टमेंट किया? 10-12 लाख रुपए किया। Yes. और कितना कमा रहे हो? क्या 1-2 लाख महीना? हाँ, महीने। हाँ, 1-2 लाख। 10-15 लाख डाल के कपड़े की दुकान में 1-2 लाख? ठीक है, सब जाके भाड़ा वेड़ा जाके। तो तुमने 10-15 लाख डाल के अगर 2 लाख कमा रहे हो, अगर मैं तुमको 0 अमाउंट डाल के 6 लाख कमाने का बिजनेस बताऊँ तो? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। करके तो किसको पता नहीं है, सीक्रेट है। हाँ। ये सिर्फ अपने लोगों को ही बोलनी। ठीक है, तो बराबर कितने बजे? सुबह 10 बजे चांदनी चौक में आपको आना है। हम दोनों मिलके चले जाएंगे। ओके, मैं 9:30 बजे आ जाऊँ। हाँ, 9:30 बजे आ जाओ। चलो चलो, आओ नेक्स्ट आओ। प्रथमेश, हाँ, आओ। स्ट्रेंजर मतलब नहीं रहता, स्ट्रेंजर स्टूडेंट रहता, इंसान रहता। स्ट्रेंजर का प्रोफेशन क्या है? स्टूडेंट। हाँ, तो स्टूडेंट हो गया। इंसान रहे या स्ट्रेंजर रहे, हाउस वाइफ को आने दो। हाँ हाँ, ये एक हाउस वाइफ। महाराज जी को बोला 1 मिनट बस। की या क्लोज करे हो? आ गए। आप जो काम कर रहे हो, आप जो घर का काम कर रहे हो, घर के काम को डिस्टर्ब किए बगैर अगर आपको एक अच्छा इनकम करने का मौका मिले तो आप आके देखना चाहोगे? टाइम तो नहीं मिलता, पर आप बताओ। आप घर का ही तो काम कर रहे हो ना। हाँ, घर तो जो बीच के जो अपनी बातें चलती, इससे इनका ये हुआ, उसका हुआ, ये चाचनी इधर है, मेरी सास बदमाश है, मेरी बहू बदमाश है, मैं वही टाइम का बात कर रहा हूँ। अच्छा, बताओ क्या है? एक ग्राफ्स है, फिगर्स है, स्टैटिस्टिक है, जो हाउस वाइफ के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट है कि जहाँ पे जो खाली टाइम रहता है दिन का, उसको यूटिलाइज करके हम घर बैठे के एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे आके आपको पहले देखना पड़ेगा। तो सर आपको देख के आपको बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट है, तब आपको पूरा समझ में आएगा। वो सुनने का नहीं, देखने का। अगर मेरे को सुनाना होता तो मैं घर में आपको सब सुना देता। अच्छा, तो आप हमारे घर में हमको हम आपके घर में नहीं आएंगे। आपका अगर अपॉइंटमेंट मिला, हमारे धनश्री मैडम है, वो स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काउंसलिंग करता है। अगर उनका अपॉइंटमेंट मिला तो मैं आपको बताऊंगा और आपको आना है। अच्छा, ठीक है। तो मतलब कितना कमाएंगे घर पे? तो कमाने का कुछ भी नहीं, पहले देखने का है। आप एलिजिबल है या नहीं हो तो बात की बात है ना। हाँ, वो भी
पहले आपको देखना है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं। आप पहले कमाने के इसमें मत जाओ, पहले देखना है बस। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। बताने का नहीं, मेरे पास में ऑलरेडी 2 आंटी, अपने बाजू वाली भी अपना संगीता भी रेडी है और इधर की पूनम दीदी भी रेडी है। मेरे को लगा आपको उससे ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो फिर बाद में ये नहीं बोलना कि तू मेरा क्लोज था और तूने इनका भला किया, मेरे को पीछे रख दिया। नहीं नहीं, मेरा पहले करवा दो। तो पहले कराओ, तो कल एक काम करो, मस्तान चौक में आ जाओ, ठीक है? तो मैं अपन दोनों जन मिलके चले जाएंगे। ओके, चलो चलो चलो, ठीक है। तो क्लियर, टाइम की पाबंदी है और कुछ नहीं कर सकते, कम करते करते और भी ज़्यादा कर दिए। तो मेरे